प्रेज द लॉर्ड सभी को जय मसीह की हालेलुया। कैसे हो आप सब मेरे अजीज़ों? आज दूसरा दिन है उपवास का। प्रभु हमें सहायता करे और परमेश्वर सहायता करी है। और पहले दिन ही काफ़ी गवाही मेरे जीवन में आई। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जो काम रुका हुआ था परमेश्वर वो पूरा करा, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वैसे ही आपके जीवन से भी गवाही आई कि मैं विश्वास करता हूँ और इन उपवास के दिनों में और इन उपवास के बाद परमेश्वर का एक अद्भुत मस्सा, एक अद्भुत अभिषेक हमारी और आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा। एक अद्भुत चंगाई, एक अद्भुत छुटकारा, वो काम जो अभी तक नहीं हो पा रहे थे, आज परमेश्वर वो चमत्कार आपकी लाइफ में करने वाला है। जो अभी तक आप जिस बीमारी से थे या जिस नाउम्मीद से गुजर थे, परमेश्वर उसे हटाएगा यीशु मसीह के नाम में। तो आइए पहले प्रार्थना करते। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, वचन प्रार्थना के द्वारा, इस उपवास प्रार्थना के द्वारा तो हमारा अभिषेक कर पिता। और आज जितने भी लोग सुन रहे देख रहे पिता, उनके जीवन से अद्भुत कार्य कर। आज उनके जीवन में चमत्कार दिखा पिता परमेश्वर, उनके जीवन में चंगाई को लेकर आज नाना प्रकार की तकलीफ, मुसीबतें, परेशानी है, आज सबका आज़ाद कर। वचन के द्वारा तुमसे बातें कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ मेरे अजीज़ों, उपवास प्रभु रखवाता है और उसके पीछे की योजना होती है, जैसे मैंने पहली वीडियो में कहा था। दूसरी बात है, मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि मुझे व्हाट्सएप पे इस समय रिप्लाई ना दे, क्योंकि मैं व्हाट्सएप पे नहीं हूँ अभी। और अगर व्हाट्सएप आप कॉल भी कर रहे होंगे, मैसेज कर रहे होंगे, तो उसका रिप्लाई नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेरा व्हाट्सएप बंद रहेगा, मेरी कॉलिंग बंद रहेगी। ठीक है, अगर इसके अलावा भी आप सुनकर भी आप कॉल करें तो ये आपका डिसीजन है, क्योंकि मैंने तो पहले ही बता दिया। दूसरी बात कि जो प्रार्थना यूट्यूब पर आ रही है उसे आपको देखना है, सुनना है, रिसीव करना है। चाहे वो एक प्रार्थना है, चाहे 2 आए, चाहे 4 आए, वो आपको सारी देखनी है। ठीक है, जितना देखोगे उतनी ब्लेसिंग पाओगे। हमें कुछ करना है परमेश्वर के लिए, हमें ठीक होने के लिए, तो हमें समय देना पड़ेगा। हालेलुया। और आज की जो प्रार्थना है परमेश्वर की उपस्थिति में, वचन कहता है कि जब हम विश्वास करते हैं तो सब कुछ मिलता है। बस एक कदम दूर हो आप अपने चमत्कार से। आज जो देखेगा वो पाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर का अभिषेक जब उतरता है, जो उपवास रखते हैं, उपवास के बाद जो कार्य परमेश्वर करता है वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं मेरे अजीज़ों। आज खुदा के कलाम में से जब हम पढ़ेंगे, पवित्र बाइबल में से जब हम पढ़ेंगे, तो यकीन मानना परमेश्वर इन वचनों से वो बातें बताएगा, आज भेद की बातें, और वो आपको चंगाई लेके आएगी यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज वचन दिया प्रभु ने मुझे, लूका उसका 8 अध्याय है, लूका उसका 8 अध्याय है, उसका 40 पद से पढ़ूंगा। लूका 8 का 40 से पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, जब यीशु लौटा तो लोग उससे आनंद के साथ मिले, क्योंकि वह उसकी बाट जो रहे थे। इतने में यार नामक एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांव पर गिरकर उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि उसके 12 वर्ष की इकलौती बेटी मरने पर थी। यानी कि वो बीमार थी, तकलीफ में थी, वो मरने पर थी, उसकी जान जा रही थी। यानी कि अब इनके माँ बाप की उम्मीद ख़त्म हो रही थी, इकलौती बेटी थी। आज आपका जीवन से फ्यूचर ख़त्म हो रहा है, आपको नौकरी से उम्मीद नहीं है, आपको बिजनेस से उम्मीद नहीं, आपको बेटे से उम्मीद नहीं है। यानी कि मरने का मतलब होता है कि हमारा फ्यूचर ख़त्म। उस समय परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, हालेलुया। फिर क्या लिखा है, जब वह जा रहा था तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री ने, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, यानी ये खर्च कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। सुना आपने, एक स्त्री जिसमें जो लोग भीड़ यीशु मसीह को दबा रहे हैं, गिर रहे, लेकिन एक स्त्री पीछे से आती है। वो जितनी भीड़ थी वो ये सोच रहे थे कि यीशु मसीह मेरे सर पर हाथ रख दे, यीशु मसीह बोल दे। उनका विश्वास ये था, है ना, कि वो मेरे लिए प्रार्थना करे। लेकिन आज इस स्त्री का विश्वास ये है कि वो मुझे बुलाए ना बुलाए, मेरा नाम ले ना ले, मेरे सर पर हाथ रखे ना रखे, लेकिन मुझे विश्वास है अगर मैं उसके वस्त्र को ही छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। आज आपका विश्वास है कि प्रभु का दास मेरे घर पे आए ना आए, लेकिन अगर मैं प्रार्थना वीडियो से ही देख लूँगी, यूट्यूब के द्वारा ही देख लूँगी, वचन मेरे कानों में हो जाएगा, तो मैं उठ के बैठ जाऊँगी यीशु मसीह के नाम। मेरे सारे काम चल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, मेरा घर सही हो जाएगा यीशु मसीह के नाम। अगर ये विश्वास है और विश्वास के साथ आप ये प्रार्थना देख रहे हो, तब खाली नहीं जाओगे यीशु मसीह के नाम में। वो विश्वास से आई और वो दुखी थी, परेशान थी। क्या था, 12 वर्ष से उसको एक बीमारी थी जो कोई ठीक नहीं कर सकता था, और वो यीशु मसीह को चुपके से आकर वस्त्र छूती है।
आज आप हो सकता है चुपके से आप वीडियो देख रहे हो, आपके घर वाले अलाउड ना करते हो, आप यीशु मसीह को चुपके से मान रहे हो, तो आपका चुपके से मानना भी परमेश्वर को भाता है और आपके घर का उद्धार कर देगा यीशु मसीह के नाम में। क्या लिखा है? तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी, पीछे से आकर उसके वस्त्र को आकर छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। तुरंत कार्य होता है। डॉक्टर लगाते 2-4 दिन, 1 महीना, परमेश्वर का काम है तुरंत। और आज तुरंत होगा आपका काम, आपको चंगाई आज तुरंत मिलेगी। जो देख रहा, मैं यकीन कह सकता हूँ, विश्वास से ऐलान कर सकता हूँ, आप इस वीडियो के नीचे भी गवाही दे सकते हैं अपनी कि परमेश्वर आज को इसी प्रार्थना को देखते चंगाई देगा यीशु मसीह के नाम में। फिर क्या लिखा है? इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? हालेलुया। आज परमेश्वर ये लगे कि मुझे किसने बुलाया है। छूने का मतलब मेरे अजीज़ों कि प्रभु को स्पर्श हुआ। आज आपकी आवाज़, आपकी प्रार्थना, आपकी कशिश परमेश्वर को बुलाए। आप वीडियो पे हाथ आके प्रार्थना करो, परमेश्वर ये बोले कि नहीं मुझे किसने छुआ है, क्योंकि आपने विश्वास से छुआ है। और ये छूना आपके जीवन को बदल देगा, आपकी काया को बदल देगा यीशु मसीह के नाम में। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब वे मुकरने लगे तो पतरस उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, मुझे तो भीड़ दबा रही है। तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। अब हज़ारों लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, किसी को चंगाई मिले, किसी को नहीं मिलेगी, आपके विश्वास पे निर्भर करता है। मैं यहाँ प्रार्थना करता हूँ विश्वास से। यीशु मसीह का जैसे विश्वास है, यीशु मसीह का पूरा गारंटी थी कि वो प्रार्थना करके ठीक हो जाएगा। उनके आसपास का माहौल भी ऐसा था, यानी कि उनके वस्त्र को छूने से वो ठीक हो गई। तो ये आपका विश्वास कहता है। अगर आज कितने लोग भी देख रहे हो और उनका ये विश्वास जैसे इस बहन का, इस बेटी का, इस स्त्री का, तो आप खाली नहीं जाओगे, आप चंगाई लेके ही जाओगे यीशु मसीह के नाम में। अगर इसमें से 1000 लोगों में से अगर एक विश्वास से निकला तो एक को ही चंगाई मिलेगी। अगर 1000 में से 1000 को लोग विश्वास से मिले तो सबको चंगाई मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में सामर्थ्य ले। जब स्त्री देखा कि वे छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने चंगा किया, कुशल चली जा। यीशु मसीह चंगा करते, लेकिन एक इंसान और ही चंगा करता हुआ है, विश्वास। उसका व्यक्तिगत नाम है विश्वास। वो इंसान नहीं है, वो विश्वास है। आज बोला कि तेरी बेटी तेरे विश्वास से चंगा किया, तो आपके विश्वास ने आपको आज़ाद करा है। अब यहाँ बीमारी थी, अब आप बीमार हो, गरीब हो, परेशान हो, लाचार हो, दुष्ट आत्मा में हो, कोई भी हो, जैसा आपका विश्वास है वैसे ही तेरे लिए होगा यीशु मसीह के नाम में। वह ये कह रहा था कि किसी आराधनालय के सरदार के घर ये आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख ना दे। अब बेटी मर गई, उम्मीद टूट गई, ख़त्म हो गई। आप कह रहे भाई तू क्यों चल जा रहा है? तेरी बेटी की शादी टूट गई, तेरे पति चला गया, तेरे ये हो गया, मतलब बिल्कुल नाउम्मीद हो गए आप। अब लोग कह रहे हैं कि अब भी यीशु मसीह को मानेगा, अब भी यीशु मसीह के पास जाएगा, अब तो कोई कुछ हो ही नहीं सकता। उस पर जवाब सुनना क्या लिखा है। यीशु ने यह सुनकर उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो बच जाएगी। हमारा परमेश्वर फ्यूचर को बनाने वाला है। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरी बेटी, मेरे बेटे का फ्यूचर ख़त्म हो गया, उनकी मेडिकल पढ़ाई नहीं हो पाई, उनकी गवर्नमेंट पढ़ाई नहीं हो पाई, उनका ये नहीं हो पाया, शैतान ने डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है कि वो सब कुछ करने वाला है। बस विश्वास रख, सब ठीक हो जाएगा। आपकी नौकरी से लेकर कर्जा कैसे दोगे, विश्वास रख, सब ठीक हो जाएगा। घर में जाकर उसने पतरस, यूहन्ना, याकूब, लड़की के माता पिता को छोड़ किसी अन्य को अपने साथ भीतर जाने न दिया। सब उसके लिए रो पिट रहे थे, परंतु यीशु ने कहा, रो मत, क्योंकि वह मरी नहीं, सो रही है। आज आपका फ्यूचर सो रहा है, वो जागेगा यीशु मसीह का, मरा नहीं है, वो जागेगा। आपका ब्राइटनेस जागेगा। आपके घर में आपकी जो नाउम्मीद है ना, वो आज नाउम्मीद उम्मीद में बदल जाएगी, निराशा आशा में बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। वही जानकर कि वे मर गई, उसकी हंसी करने लगे। आज बहुत लोग आपकी हंसी उड़ा रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर जवाब दे रहा है सबको। परंतु उसने उसका हाथ पुकार कर कहा, हे लड़की उठ। तब उसके प्राण लौट आए, वह तुरंत उठ बैठी। फिर उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दो। मतलब चकित हुए, और परंतु उसे चेताया कि ये जो कुछ हुआ किसी से ना कहना। हाथ पकड़ कर उठाएगा वो आपको, जहाँ से गिरे हो आप, यीशु मसीह के नाम में। बोला आमीन। आज परमेश्वर अपना हाथ बढ़ा रहा है और कह रहा, बेटी उठ खड़ी हो, मेरे बेटे उठ खड़ी हो। और आज परमेश्वर आपको चंगाई के साथ साथ छुटकारा भी दे रहा है हर किसी से। बीमारी, तकलीफ, कर्जा, परेशानी, लड़ाई झगड़ा, भूत, जिन, पलित, जो भी आपके साथ है, आज छुटकारा पाओगे। क्या आपको विश्वास है? तो बोले आमीन। और आज की सुबह आपके छुटकारे की सुबह है।
यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते, धन्यवाद करते पिता। तेरे दास होने के नाते मैं कमांड करता हूँ पिता, शैतान के हर अंत का शक्ति दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। तेरे दास होने के नाते मैं कमांड करता हूँ पिता, इनके जीवन से हर वो ऐसी बीमारियाँ रद्द हो जाए यीशु मसीह, गरीबी रद्द हो जाए, बीमारी रद्द हो जाए, रद्द हो जाए यीशु मसीह के नाम में। होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस पिता आज हर एक व्यक्ति जो बीमार है, उनका प्रियजन बीमार है, आज कोई भी बीमारी हो, अंदरूनी बाहरूनी बीमारियां सब जा रही है यीशु मसीह के नाम में। जितने भी जले के निशाने गैप हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर आज जो भी इनका फ्यूचर डेड हो चुका है वो जिंदा हो यीशु मसीह के नाम में। हाथ पकड़े खड़ा कर दो यीशु मसीह के नाम में। आर्थिक तंगी दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ी ब्लेसिंग दो यीशु मसीह के नाम में। आज बीमार लोग ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता अब भी ठीक हो, जो प्रार्थना सुन रहे देखते देखते ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम में। चाहे इनकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, आप ठीक करने वाले हो, आप चंगा करने वाले हो। चंगा कर दो यीशु राजा, घर से लेकर बाहर तक हर एक इंसान को पूरी तरह से यीशु राजा चंगा कर दो, चंगा कर दो पिता। चंगाई का अपना हाथ बढ़ाओ, वचन कहता है पिता तू अपना हाथ बढ़ाता लोग चंगे हो जाते। अपना हाथ बढ़ा यीशु और छू ले इनको, और जितने तुझे छूना चाहते वो सब ठीक हो जाए यीशु राजा। हालेलुया पिता। हर बीमारी, हर कैंसर, हर थायराइड, हर चिकनगुनिया, हर वो डेंगू, हर खतरनाक बीमारियां जा रही है यीशु मसीह के नाम में। सर से पांव तक जो रोग है वो भी रद्द हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। आँख कान गले गुट बीमारियां सब रद्द हो रही है यीशु मसीह के नाम से। पूरी तरह हील हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर आपके फ्यूचर को जिंदा कर रहा है। जो आपका फ्यूचर मर चुका था आज वो जिंदा होगा यीशु मसीह के नाम में। आपके घर में खुशियाँ आ रही है, बरकतें आ रही है, आप आशीषित हो रहे हो हाँ और आमीन के साथ। पिता जैसा अपने इस स्त्री को चंगाई दी, वो 12 वर्ष से पैसे खर्च कर चुकी थी पिता। आज बहुत लोग पैसे उड़ा पिता दवाई में उड़ा चुके हैं पिता। शैतान के पैसे को उड़ा रहा है दोनों हाथों से। आज शैतान निकल जाए इनके अंदर, परिवार, बिजनेस, नौकरी से यीशु मसीह के नाम में। इनका पैसा रुके यीशु मसीह के नाम में, दवाई में ना जाए यीशु मसीह के नाम में पिता। आज पिता जैसे वो लड़की मर गई थी पिता, उनका फ्यूचर खत्म हो चुका था, आज इनका फ्यूचर खत्म हो चुका है। लेकिन आज जो नौकरी की आशीष, बिजनेस की आशीष, घर परिवार की आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज इनके जीवन में सुपर ब्लेसिंग आ रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं विश्वास से ऐलान करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। विश्वास करना आज ही चमत्कार होगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।